परमेश्वर के लोगों, इस समय हम दोनों आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो को हम आपके सम्मुख लेकर के आते हैं कुछ विचारों को लेकर के। आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोगों ने चर्चा करी थी कि मन फिराव के लिए क्या क्या रुकावटें होती हैं, क्या व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स फॉर द रिपेंटेंस। लेकिन आज जो हम वीडियो बना करके अपने विचार देना चाहते हैं और परमेश्वर के वचन के मुताबिक, क्या मन फिराव की कोई सीमा है? इज़ देयर एनी बॉर्डर फॉर रिपेंटेंस? इसके बारे में आज हम लोग देखना चाहेंगे और देखेंगे वचन के मुताबिक कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। तो आइए हम लोग कुछ विचारों को पेश करते हैं। पहला ये है, हमें ये जानना है कि क्या सच में परमेश्वर हमें मौका देता है या कोई सीमा बांध रखी है कि उसी समय करना है, या हमें एलाबरेट करके या हमें फ्रीडम दे रखा है कि हम कब मन फिराव कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पहला देखेंगे और वो ये है कि परमेश्वर हमें समय देता है मन फिराव के लिए, कोई सीमा नहीं है। तो देखिए वचन क्या कहता है, सुनिए। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, हाँ, मैंने अपना मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार के मन से मन फिराना नहीं चाहता। देखिए वो मन फिराना नहीं चाहता, परमेश्वर तो दे रहा है उसको मौका। फिर आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ जी कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। ये परमेश्वर का वचन है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें मौका देता है। अगर हमारे को जब मौका मिलता है तो हमें करना चाहिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं है। इसलिए हमें मन फिराने के लिए हमें अपने आप को मौका ढूंढना है और हमें पछतावा करना है। देखिए इज़ाबेल को परमेश्वर ने उसके पापों के छुटकारे के देने के लिए बहुत मौका दिए। वो बहुत बड़ी व्यभिचारिणी थी, लेकिन उस स्त्री ने अपने आप को परमेश्वर के सामने मन फिराव के लिए बिल्कुल हठीली थी। उसने मन फिराने का कोई भी इरादा नहीं था। तो इसका नतीजा ये हुआ कि इस इज़ाबेल को मन नहीं फिराया और उसका नतीजा ये हुआ कि उस दुष्ट व्यभिचारिणी को मृत्यु का सामना करना पड़ा। तो ये है, मन फिराव के लिए परमेश्वर हम लोग को मौका देता है। नूह के समय में देखिए परमेश्वर ने मौका दिया और नूह कहता था कि पछतावा करो पछतावा करो, और उसका मखौल उड़ाया जाता था। आखिरी में क्या हुआ, नूह का ही परिवार बचा और 40 दिन और 40 रात वर्षा हुई और पूरी जगत को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। उसी तरह वहाँ पर सोदोम उमरा में भी यही हुआ। लोगों ने ठट्टे उड़ाए और उसमें एक ही परिवार बचा और वो लूत का परिवार था जो कि बच गया, क्योंकि उस परिवार ने मन फिराया था। क्योंकि परमेश्वर ने बार बार उनसे कहा कि अगर मेरे को इतने लोग मिल जाएंगे क्या तू उनको माफ़ कर देगा? और इस तरह का बात होती रही। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर वहाँ 5 भी मिल गए तो मैं सच में नष्ट नहीं करूँगा। लेकिन वहाँ 5 भी नहीं मिले क्योंकि कोई भी तैयार नहीं था मन फिराने के लिए। इसलिए परमेश्वर हमको मौका देता है। दूसरा हम लोग देखेंगे, परमेश्वर नष्ट करता है। क्या वचन कहता है, सुनिए। फिर उसने एक दृष्टांत भी कहा, हाँ जी, किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ यहाँ था। पर देखिए दृष्टांत दिया जाए, एक अंजीर का पेड़ है, उसके बारे में सुनिए क्या कहता है परमेश्वर का वो वचन। उसमें फल ढूंढने आया जी, परंतु न पाया। हाँ, उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आया हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके। इसने उत्तर दिया, हे स्वामी, इस वर्ष और रहने दे कि मैं उसको खाद डालकर ठीक करूं, और यदि वो फिर भी फल ना लाए तो काट देना। देखो क्या वचन है। वो जो मालिक है वो कह रहा है कि इसको काट दो, है ना, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है हमको कि उसको और मौका दे दो, मैं खाद डाल दूंगा और मैं उसको नहीं काटूंगा। लेकिन उसमें कोई फल नहीं मिला और उस पेड़ बेकार था। और आखिरी में ये कहा गया कि इस पेड़ को काट दो और फेंक दो और जला दो। मेरे प्रियो, आज हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हम अपने मन फिराएंगे नहीं, कोई सीमा नहीं है, दिन में या रात में कभी भी हम अपने पापों का पछतावा करेंगे,
क्योंकि कोई परमेश्वर ने सीमा नहीं बांधी है। परमेश्वर दयालु है, करुणा में परमेश्वर है, मौका देता है बार बार कि हम पछतावा करें, अपने पापों का ख्याल रखें। कोई सीमा नहीं है। लेकिन उस पेड़ के, अंजीर के पेड़ को भी मौका मिला कि वो अच्छा फल दे, लेकिन नहीं दे पाया, और मालिक ने उससे कहा कि इसे काट दो और इस ज़मीन पर से हटा दो। तो ये देखिए, परमेश्वर नष्ट करेगा अगर हम अपने पापों का पछतावा नहीं करेंगे। और तीसरा पॉइंट देखिए, परमेश्वर से जो लोग भटक जाते हैं उनका नतीजा क्या होता है जब वो मन नहीं फिराते हैं। सुनिए वचन में क्या लिखा है। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा को भागी भी बन चुके हैं और परमेश्वर के उत्तर वरदान और उससे आने वाली सामर्थ का स्वाद भी चख चुके हैं, यदि वे भटक जाते हैं तो उनके मन फिराव के लिए उनको नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में वे उस पर कलंक लगाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर इसका शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि जो लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वो पूजा पाठ, प्रार्थना, दुआ और सब कुछ, अच्छे काम सब कुछ करते हैं, लेकिन एक समय आता है, शायद पैसों का घमंड हो गया, शायद उनको बहुत ऐश आराम मिल गया, संसार की अभिलाषाएं मिल गई और वो सोचते हैं अब हम जो है सब कुछ हैं, अब दुनिया में हमने सब कुछ किया, और एक घमंड की आत्मा आ जाती है और वो ये कहते हैं अब हमें पछतावे की क्या ज़रूरत, हम तो पास सब कुछ है। जिसने परमेश्वर के स्वाद को चख लिया है और उसके बाद वो उसको इनकार करता है, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है अगर तुम मुझको इनकार करोगे तो मैं भी तुमको इनकार करूंगा। याद रखिए, आज परमेश्वर का वचन ये कहता है अगर हम परमेश्वर से भटक जाएंगे तो हम सदा के लिए बर्बाद हो जाएंगे और परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। इसलिए कहते हैं कि हमें जो परमेश्वर का स्वाद हमने चख लिया है और चखने के बाद फिर हम उसको थूक देते हैं या कहते हैं कि हम इनकार कर देते हैं, वो लोग अच्छे नहीं माने जाते, परमेश्वर की निगाह में ठीक नहीं है। इसलिए आपको और मुझको परमेश्वर समय देता है मन फिराव के लिए। अगर नहीं करोगे तो परमेश्वर नष्ट करता है और पर नष्ट हो जाते हैं, और जो फिर भी रहते हैं दुनिया में और अपने शान शौकत और अहंकार में रहते हैं तो परमेश्वर से भटक जाते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं उनको भी नष्ट कर दूंगा। मेरे प्रियो, याद रखिए, मन फिराव की कोई सीमा नहीं है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। मैं अपना पापों का पछतावा करूं तो परमेश्वर हमेशा तैयार है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। हम प्रार्थना करेंगे, हे मेरे परमेश्वर, हमारे को पछतावे का, मन फिराव का हृदय दीजिए कि हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें कि वही पछतावा करें, हम अपने पापों का सारा पछतावा करें, क्योंकि परमेश्वर हमें माफ करने के लिए तैयार है। हम परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करते हुए हम माफी मांगे। इस प्रार्थना को अपने परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।